हेलो बच्चों, आज हम लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे मान लो हम कहीं भी बैठे हुए हैं, लेकिन दुनिया में किसी भी पार्ट्स में कुछ अगर प्रोड्यूस होता है, या एप्पल हो, ग्रेप्स हो, कुछ भी हो, लेकिन जहाँ नहीं प्रोड्यूस होता है वहाँ भी हमें वो अवेलेबल हो जाता है। क्यों अवेलेबल हो जाता है? ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे ही हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो उसमें कुछ अच्छे और कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जो अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो यूज़फुल होते हैं, वो क्या करता है, ब्लड उसे प्रति सेल, एवरी सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसे ज़रूरी है उसे पहुंचा देता है। और जो वेस्ट मटेरियल बनता है, उसे जहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो वहाँ तक पहुँचा देता है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन उसको बाहर निकाल देता है। तो ये सभी चीज़ प्रॉपर वे में होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया गया। हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कुछ अच्छे और कुछ खराब। जो अच्छे बन रहे हैं तो उसे सभी सेलों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और जो गंदे बन रहे हैं उसे प्रति सेल से निकाल करके उसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमारा मेन 3 पार्ट्स है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। बच्चों याद रखना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या चीज़ से मिलकर बना है? हार्ट से, ब्लड से और ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में फिर हम पढ़ाएंगे आर्टरी और वेन। तो यहाँ देखेंगे, मैं नोट्स भी लिख दिया हूँ, क्योंकि अगर सेम टाइम लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। यहाँ देखो, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमने जस्ट बता दिया था। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, क्या चीज से बना है? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। पहले देखेंगे, हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन। इट पंप्स द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, एंड नेक्स्ट इज ब्लड। ब्लड इज कंस्टिट्यूट, और ब्लड क्या चीज से बना है? प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। और ऐसे भी बोल सकते हैं, जो ब्लड है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक लिक्विड पार्ट्स होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो जो लिक्विड पार्ट्स होता है वो ब्लड का 55% भाग होता है। 55 मीन्स आधा से ज़्यादा भाग क्या होता है? लिक्विड होता है। और इस लिक्विड में हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, यहाँ से वहाँ तक जाते हैं। जैसे आपको मालूम है, ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है, इसीलिए ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, इट मीन्स इट कनेक्ट द वन पार्ट्स टू अदर पार्ट्स। ओके, तो ब्लड में 2 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा एंड सॉलिड पार्ट। प्लाज्मा क्या होता है? 55% भाग प्लाज्मा होता है। और सॉलिड में आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मीन्स व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स में क्या होता है? आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल। इसका अदर नेम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू सप्लाई ऑक्सीजन। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं। ये क्या करता है? हमारे बॉडी को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। व्हेन डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंटर इन आवर बॉडी, जब बीमारी करने वाले जीवाणु हमारे बॉडी में जाता है तो डब्ल्यूबीसी उसको क्या करता है? मार देता है। फैगोसाइटिक नेचर, फैगोसाइटिक नेचर मतलब क्या होता है? उसे पकड़ के खा लेता है, और इस तरह हमें रोगों से सुरक्षा देता है। इसको हम डब्ल्यूबीसी को माइक्रोस्कोपिक पुलिसमैन भी बोलते हैं, क्योंकि पुलिस का काम है सुरक्षा देना, वैसे डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारे बॉडी को सुरक्षा देता है। तो और नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स। बच्चों, इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हमारे बॉडी में कहीं चोट लग गया, कट गया, कुछ भी होता है, इंजरी होने से ब्लड फ्लो होने लगता है। तो ब्लड फ्लो होने से क्या होगा? हमारे बॉडी का पूरा ब्लड अगर निकल जाए तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। इसीलिए एनिमल्स में क्या होता है? जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में, जहाँ भी इंजरी होता है, एट द साइट ऑफ इंजरी दे कम्स एंड वीविंग लाइक, कपड़े जैसे से बूंद लेता है और नेट जैसे स्ट्रक्चर बना करके उस होल को बंद कर देता है, सो दैट फर्दर ब्लड विल नॉट फ्लो।
उससे क्या होता है, ब्लड रुक जाता है। अगर हमारा कहीं भी कट जाता है तो देखो थोड़े देर में 1 मिनट और 1.5 मिनट के अंदर वो ब्लड क्या होता है, रुक जाता है। उसमें हेल्प करता है ब्लड प्लेटलेट। अगर ब्लड प्लेटलेट्स नहीं हो तो जीना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कभी ना कभी तो चोट लगेगा और हमारा पूरा बॉडी का ब्लड बाहर निकल जाएगा। एक मैं छोटा अनदर एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों, देखो क्या कैसे कैसे आपको समझाता हूँ। एक बड़ी बाल्टी ले लो, उसमें एक छोटा सा होल कर दो, एकदम छोटा सा होल। आप देखोगे कुछ देर में, कुछ घंटों में वो क्या पूरा पानी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स ऐसे कुछ नहीं होता है ना। लेकिन अगर हमारे बॉडी में भी कहीं भी एक छोटा होल हो जाए, चोट लग जाए और जो बकेट जैसे, बाल्टी जैसे खाली हो गया, हमारा बॉडी का भी पूरा ब्लड बाहर हो जाएगा, तो हम नहीं सर्वाइव कर सकेंगे, कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है। ये जहाँ भी साइड, जहाँ भी इंजरी, जहाँ भी चोट लगता है, वो आते हैं और वीविंग टाइप का एक नेटवर्क बना करके उस होल को ब्लॉक कर देते हैं और फर्दर और आगे ब्लड फ्लो होने से बच जाता है। बच्चों देखो नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड, इसे पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा और बहुत सिंपल वे में लिखा गया, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो पहले मैं बता रहा हूँ फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है। इट सप्लाई ऑक्सीजन, जैसे हमारा आरबीसी क्या है, ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है लंग्स से। लंग्स में जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाता है, वो एब्जॉर्ब करके पूरे सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ओके, इट सप्लाई फूड आल्सो, इट मेंटेन्स ब्लड टेम्परेचर, इट आल्सो मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, इट सप्लाई हार्मोन्स आल्सो, इट कैरी वेस्ट मटेरियल। तो मैं एक एक करके आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, पहले इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे जितने भी सेल है वहाँ तक, जैसे हम खाना खाएंगे तो पेट में खाएंगे ना, ऐसा तो नहीं कि खाना हम सभी जगह लगा देंगे, सभी सेल को दे सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल इनसाइड आउटसाइड। तो इसीलिए खाना हमारे पेट में जाता है, वो डाइजेस्ट होके ब्लड में चल जाता है। और जैसे कि आपको मालूम है, ब्लड पूरे पार्ट्स में, हर जगह आप कहीं भी पिन मारोगे तो ब्लड जा रहा है, इसका मतलब वहाँ ब्लड की सप्लाई है। तो सभी सेल, ऑल सेल्स आर लिविंग। जब लिविंग है तो उसको खाना भी चाहिए, तो उसको कौन सप्लाई करेगा फूड। हम हर जगह तो खाना नहीं दे सकते हैं, तो हम जो भी खाते हैं हमारे पेट में जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि विली, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होते हैं, वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड विली इज हाईली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। वो ब्लड में ये हमारा डाइजेस्टेड फूड जाता है और फिर वहाँ से पूरे जगह ब्लड में जाने के कारण हमारा ब्लड फूड पूरे सेल के, सभी जितने भी लिविंग सेल हैं हमारे बॉडी में, आउटसाइड इनसाइड जहाँ भी हो, हमारे अंगूठे से लेकर सर तक, टो टू बॉटम जो भी है होता है, सभी जगह पहुंचा देता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प इन इंपॉर्टेंस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये क्या करता है, हमारे वेस्ट मटेरियल है बच्चों, अगर वेस्ट मटेरियल नहीं निकाला जाए तो हम मर जाएंगे। वाई? बिकॉज जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पॉइजन बन जाता है, इट इज़ चेंज इनटू टॉक्सिक मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्लड क्या करता है, इट हेल्प इन एक्सक्रीशन। सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या होता है, हमारे जो भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं, चाहे वो यूरिन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या अदर हो, वो अलग अलग पार्ट्स में जहाँ से निकालना है वहाँ तक ब्लड उसको पहुंचा देता है, वहाँ से हम निकाल देते हैं। तो देखो जनरली ह्यूमन में क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया हमारे बॉडी में, ये जो वेस्ट मटेरियल बनता है इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रह गया हमारे बॉडी में तो ये क्या हो जाएगा, जहर हो जाएगा और हम मर जाएंगे। थर्ड बात देखो, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। जैसे हमने बताया कि ऑक्सीजन को लेकर के सभी जगह सप्लाई कर देता है, सभी सेल को सप्लाई कर देता है, और वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसे कलेक्ट करके ला के लंग्स में दे देता है, और लंग्स से फिर जब लंग्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चल जाएगा। तो इस तरह ब्लड देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके उसे बाहर निकाल दे रहा थ्रू द लंग्स। नेक्स्ट है, इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। आपको मालूम है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास होता है हमेशा, चाहे वो ठंडी का दिन हो या गर्मी का दिन हो। अगर आप पोल पे भी जाएंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर उतना ही हो रहेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 37 से ज़्यादा हो रहा या कम हो रहा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इट मीन्स यू आर नॉट फीलिंग वेल। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है, लगभग एक जैसा होता है, चाहे वो कोई भी मौसम हो। ओके, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। WBC प्रोटेक्ट, अभी हमने बताया था ना, हमारा जो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स है,
उसका काम, ये देखो व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है, इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉजिंग जर्म। क्योंकि हमारे हाथ में जब खाना खाते हैं, यहाँ वहाँ छूते हैं कुछ भी, तो बहुत से वायरस बैक्टीरिया जाते हैं, डेली बहुत से जाते हैं। अगर हम डेली बीमार पड़ते रहें तो बहुत मुश्किल होगा। तो हमारे अंदर कोई डरने की बात नहीं है। WBC है, वो क्या कहता है, जब भी जर्म्स आते हैं उसको मार देता है, खा लेता है। खा लेता मीन्स घोंट लेता है, ऐसे इनगल्फ, इनगल्फ मीन्स अंदर कर लेता है। ओके, एंड आफ्टर इनगल्फिंग इट डाइजेस्ट द दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हो गया। नेक्स्ट, प्लाज्मा ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट। अभी हमने बताया था ये 55% भाग है प्लाज्मा, दिस इज द लिक्विड पार्ट। ये क्या है, लिक्विड पार्ट है। ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ऑलरेडी मैं बता दूंगा, सॉलिड एंड लिक्विड। तो लिक्विड पार्ट में क्या आता है हमारा, प्लाज्मा। यहां देखेंगे प्लाज्मा ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट, जो प्लाज्मा है लिक्विड पार्ट है, हार्मोन्स, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सभी क्या होते हैं, प्लाज्मा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट की जाती है। ट्रांसपोर्ट मैंने बता ही दिया हो कि ट्रांसपोर्ट मीन्स किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, उसी को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लेटिलेट्स प्रेजेंट इन द ब्लड हेल्प इन द क्लॉटिंग। ये भी बता चुका हूँ, ये क्या, ब्लड प्लेटिलेट इट प्रेजेंट इन द ब्लड, ये हेल्प कब करता है, एट द टाइम ऑफ इंजुरी। ये आकर के जो इंजुरी है या जहाँ कट गया वहाँ पे एक नेटवर्क बना करके उस होल को, उस कटे हुए भाग को रोक देता है ताकि और ब्लड बाहर नहीं जा सके। नेक्स्ट हमारा है इट मेंटेन वाटर बैलेंस इन द बॉडी। हमारे बॉडी में भी कितना वाटर होना चाहिए, ब्लड मेंटेन करता है। अगर मान लो हम ज़्यादा पानी पी लेंगे तो नहीं रहेगा, ब्लड क्या करेगा, उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक भेज देगा और उसको निकाल देगा, या पसीना के रूप में निकाल देगा। तो हमारे बॉडी में कितना ब्लड वाटर होना चाहिए वो मेंटेन करता है। अगर ज़्यादा है तो क्या करेगा, निकाल देगा। कम होगा तो ऐसे कंडीशन होगा कि आपको प्यास लगेगा और उसको पानी पीना पड़ेगा। अगर आपके बॉडी में पानी की कमी होगी तो प्यास लगेगा, और ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, उसे बाहर बॉडी निकाल देगा पसीने के द्वारा या यूरिन के द्वारा। नेक्स्ट, RBC कैरी ऑक्सीजन, हमने बता ही दिया हो, रेड ब्लड सेल्स या इरेथ्रोसाइट, उसका काम है ऑक्सीजन सप्लाई। यहाँ देखेंगे हार्ट। हार्ट इज ए मस्कुलर पंपिंग स्टेशन। हार्ट क्या है, मस्कुलर है और पंपिंग स्टेशन बोलते हैं, मतलब ये ब्लड को पंप करता है। एंड हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। यहाँ देखो हमने बनाया, हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, या ऐसे हम देखेंगे तो ये मान लो ये हार्ट है और हार्ट में ये 4 चेंबर है, दिस इज 4 चेंबर। ओके, ये हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होने से क्या होगा, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मिक्स नहीं होंगे। इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, हायर एनिमल है, उनका जो हार्ट है 4 चैम्बर होता है, ये इसको हम बोलेंगे राइट ऑरिकल। क्या बोलेंगे, राइट ऑरिकल, और ये लेफ्ट ऑरिकल। ऊपर वाला 2 ऑरिकल होता है और नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, और नीचे वाला क्या होगा, ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। सो हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। द 2 अपर इज कॉल्ड द ऑरिकल या एट्रियम भी बोलते हैं, और नीचे वालों को वेंट्रिकल्स बोलेंगे। ओके, वेंट्रिकल्स, उसमें लेफ्ट एंड राइट। यहाँ देखेंगे, सी इट इज ए मस्कुलर पंपिंग दैट पंप आउट द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल। और ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो ये ऑरिकल है, जो यहाँ से देखो बच्चों, इसमें ब्लड आ रहा है, ये क्या कर रहा है, हार्ट में ब्लड आ रहा है। तो जो ब्लड ले करके आता है उसको हम वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन। द vessels which collect the blood and put into the heart, they are called the vein। और जो हार्ट पंप करेगा और ब्लड बाहर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेन इज कलेक्टिंग वेसल और आर्टरी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। आर्टरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल होता है। उसके बारे में अभी मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, पहले ये देख लें। द डिफरेंट चैम्बर ऑफ हार्ट, एट्रियम, अभी जस्ट बोला, देर आर 2 एट्रियम। कितने होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं। यहाँ से देखिए ये 2 एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट। ये पूरे बॉडी से वेन ब्लड कलेक्ट करके लेके आता है, और यहाँ पे ये जो ये लंग्स से आएगा, ये क्या आएगा बोलो, ये लंग्स से ब्लड आएगा, वो प्योर ब्लड आएगा। आप इसको डायग्राम ठीक से देख लो, क्योंकि ये मैं समझाने वाला डायग्राम बनाया हूँ, बुक्स में ये डायग्राम इस तरह का नहीं रहता है। तो जो लंग्स से आएगा वो प्योर ब्लड आएगा, प्योर ब्लड आएगा,
वो कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ऑरिकल में। प्योर ब्लड आने से लेफ्ट ऑरिकल पंप करेगा तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। हमने क्या बताया, आप ध्यान से सुनिएगा, इसको 2-3 बार आप सुनिएगा। तो ये जो ब्लड आ रहा है लंग से आ रहा है, लंग से आने से प्योर ब्लड आएगा। और हमने क्या बोला था, जो ब्लड आता है, जो लेके आता है उसको वेन बोलते हैं, और उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये तो लेके आ रहा, वेन तो है लेकिन ये तो प्योर ब्लड लेके आ रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो यहाँ से ये पंप करेगा, लेफ्ट ऑरिकल पंप करेगा तो कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये चला जाएगा आर्टरी में, आर्टरी से बाहर जाएगा। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाला चेंबर होता है ना, ये ऑरिकल वाला, ये पतला होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ फोर्स से ब्लड नहीं आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये मोटा कौन सा चेंबर होता है, ये लेफ्ट ऑरिकल, आप याद रखना, ये लेफ्ट ऑरिकल होता है ना। द वॉल ऑफ द लेफ्ट ऑरिकल इज थिक। ये देखो हमने इसको थिक बना रहा है। क्यों, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो ब्लड जाएगा ये क्या होगा, पूरे हमारे बॉडी पार्ट्स में नीचे और ऊपर जाएगा। इसका मतलब यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ प्रेशर ज़्यादा होने के कारण अगर ये वाल पतला हो तो क्या होगा, हार्ट हमारा ब्रेक हो जाएगा, फट जाएगा। बहुत सोच समझ के नेचर ने बनाया है। यही देखो, ये जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ क्या होगा, इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में आएगा, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगा, और जो हमारा हार्ट है उसके लेफ्ट और राइट माने बाजू में ही हमारा क्या है, लंग्स है। तो यहाँ से ब्लड को लंग्स में जाने के लिए ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रेशर कम होता है, क्योंकि बगल में ही हमें सप्लाई करना है। तो वाल इज थिन। तो अब बस आप याद रखना, वाल थिक किसका रहेगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो जैसे हमने हाथ उठाया, यहाँ तक ब्लड आना है और वहाँ तक जाना है, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो वहाँ तक पहुँचेगा ना, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिक और बाकी का थिन होता है, क्योंकि बगल में ही सप्लाई करना है, तो उतना स्ट्रांग, उतना प्रेशर की ज़रूरत नहीं होता है। अब देखो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक प्रेशर लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर आएगा, हमारा आर्टरी के ऊपर एक प्रेशर आएगा, और इसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और ये वाला प्रेशर जब ये दबेगा, ये जब दबेगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो एक प्रेशर लगाएगा, ज़्यादा प्रेशर, इसी को हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। और ये सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120, एवरेज में 120 होता है। तो ये चला गया सिस्टोलिक। और जब ये रिलैक्स होगा तो एक अलग प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टोलिक प्रेशर। उसको क्या बोलेंगे, डिस्टोलिक प्रेशर। तो हमारा जो बीपी नापते हैं वो सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक। आज आप समझ लेना कि बीपी होता क्या। जब यहाँ प्रेशर डालेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में तो लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत जोर से पंप करेगा, क्योंकि इसको बहुत दूर तक फेंकना है ब्लड, तो उस टाइम प्रेशर ज़्यादा होगा, वहाँ क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। और जब प्रेशर ये निकल गया तो एक अलग प्रेशर होगा, उसको बोलेंगे डिस्टोलिक प्रेशर। उस टाइम प्रेशर कम हो जाता है, रिलैक्स मोड में रहेगा, तो उसको हम डिस्टोलिक बोलेंगे। तो आप याद रखना, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक दो प्रेशर होते हैं ये पंपिंग में, और ये प्रेशर यहीं से नापते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा थोड़ा सा हट करके, जब कुछ एज ज़्यादा होने से ये जो आर्टरी में ब्लॉकिंग हो जाते हैं, आर्टरी में क्या होगा, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ऑयल वगैरह खाने से ये जो वाल है ये थिक हो जाता है। क्या हो जाता है, थिक, मोटा हो जाता है और स्टिफ हार्ड हो जाता है। अभी जैसे बच्चों में सॉफ्ट होगा, ये बड़ा छोटा हो सकता है प्रेशर के अनुसार, लेकिन जो एजेड पर्सन है वो स्टिफ हो गया, हार्ड हो गया। क्या हो गया, हार्ड हो गया। और अंदर का जो डायमीटर वो भी कम होगा, उसमें देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ फैट और वी कैन से कोलेस्ट्रॉल। तो अब क्या कर रहा है, इसको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है बच्चों, इसको प्रेशर ज़्यादा लगा। देखो पाइप है, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो पानी यहाँ गिरेगा, लेकिन उसका माउथ कम कर दोगे तो देखो पाइप में प्रेशर बढ़ जाता है, पाइप बहुत दूर तक जाके गिरता है। तो वही सेम हमारा यहाँ कंडीशन होता है। एज होने से क्या होगा, ये इसका मुंह पतला हो जाएगा, अब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए जो एजेड लोग होते हैं उनका प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर 120 से ज़्यादा 140, 50, 60, 70, 80 हो जाता है, जो कि बहुत डेंजर होता है। तो ये हमने आपको बीपी के बारे में पूरा डिटेल्स बता दिया, आप समझ गए। और नहीं समझे तो एक बार फिर से देखेंगे। ये हमारा हार्ट है, मैं डायग्रामेटिक बनाया हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसे बुक में नहीं दिया रहेगा।
तो यहाँ से याद रखना कि लेफ्ट साइड में हमारा प्योर ब्लड आएगा, और प्योर ब्लड कहाँ से आएगा? लंग्स से। हु प्यूरिफाइज द ब्लड? लंग्स। तो लंग्स प्योर करके क्या करेगा? हमारे हार्ट को दे देगा, आप डिस्ट्रीब्यूट करो। और वो प्योर ब्लड हमारे आता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ऑरिकल में, और जब लेफ्ट ऑरिकल दबेगा तो ब्लड नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जैसे मालूम है आपको ये प्योर ब्लड है, तो प्योर ब्लड का पूरा सप्लाई करना है, तो यहाँ से एओर्टा, मोटा वाला को एओर्टा बोलेंगे, और ये फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक अपर पार्ट, हार्ट हमारा है तो एक अपर पार्ट में सप्लाई करने जाएगा, और एक लोअर पार्ट में, लोअर पार्ट से फिर यहाँ से अलग अलग हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखो, ये बीपी जो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब ये पंप करेगा तो इसके वाल पे एक प्रेशर आएगा, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। बहुत प्रेशर होता है, और वो कितना होता है? जनरली 120 होता है। और जब वो प्रेशर निकल गया तो एक रिलैक्सेशन मोड आएगा, रिलैक्स होगा, तो उस टाइम भी एक प्रेशर होगा, उसको डिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो बस ये आर्टरी में जो प्रेशर होता है वही हमारा बीपी है, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो हम मेजरमेंट करते हैं कि कितना है, और 120/80। कभी कभी आता है क्वेश्चन में, बोर्ड में पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाई 120/80, तो हम लिख देंगे 120 इज सिस्टोलिक प्रेशर और 80 इज डिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक क्या है मैं बता दिया हूँ, और डिस्टोलिक क्या है ये भी बता दिया। तो यहाँ देख लेना बच्चों, ये क्या है, तुम्हारे बुक्स में उतना पूरा डिटेल्स में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलते हैं यहाँ पे देखेंगे। अब देखो ये आपको आराम से समझ में आएगा। एट्रियम मीन्स हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऊपर वाला, फिर उसमें भी 2 पार्ट्स है, और हम बोल सकते हैं 4 पार्ट। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 1 2। वो ऊपर वाला दोनों को ऑरिकल और नीचे वालों को वेंट्रिकल बोलते हैं। ऑरिकल बोलेंगे या एट्रियम बोलेंगे, वही होगा। तो दो ऊपर 2 है, तो एक लेफ्ट है और एक राइट है। एक क्या है? राइट और लेफ्ट है। हमारा वेंट्रिकल भी एक लेफ्ट है और एक राइट है। सो अब देखो आराम से समझ में आएगा। मैं बोला ना, हमारा नोट्स पढ़ने के बाद या मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, काफ़ी हो जाएगा। आई एम गिविंग फुल कॉन्सेप्ट टू यू, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। देखो एट्रियम, देयर आर 2 एट्रियम। देखो ऊपर वाला एट्रियम, या उसको मैं बोला था कि ऑरिकल भी बोलते हैं। देयर आर 2 एट्रियम, लेफ्ट एंड राइट। और देखो जो एट्रियम है, यहाँ पे देखेंगे ये एट्रियम है, हमारा राइट एंड लेफ्ट, इसके बीच में एक दीवार है। इसके बीच में क्या दीवार है? ये वेंट्रिकल के बीच में भी दीवार है, एक दीवार है, वाल है, ताकि मिक्स नहीं होगा। तो इसको नाम है इंटर, मतलब बीच में। इसको क्या बोलेंगे? ये वाल को बोलेंगे इंटर। इंटर मीन्स बीच में, इंटर ऑरिकुलर, ये ऑरिकल के बीच में है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इसको क्या बोलेंगे? इंटर मतलब बीच में बच्चों, इंटर ऑरिकुलर, ऑरिकुलर सेप्टम, SEPTUM, सेप्टम। और इसको तो अब आप खुद समझ में आ गए, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकल के बीच में है तो ऑरिकुलर सेप्टम होगा। इंटर मतलब दोनों के बीच में, इंटर मतलब क्या होता है? दोनों के बीच में। तो इसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलेंगे, और इसको इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आई थिंक आपको हार्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हार्ट इज ए पंपिंग स्टेशन, इट इज मेड ऑफ मसल, इट हैज़ 4 चैम्बर, 2 अपर इज कॉल्ड ऑरिकल या एट्रियम बोलेंगे, 2 लोअर इज कॉल्ड द वेंट्रिकल। अपर इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट, लोअर वेंट्रिकल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और याद रखना है कि हमारे लेफ्ट साइड में ब्लड कहाँ से आता है? प्योर ब्लड आता है। तो प्योर क्या करता है? हमारा जो लंग्स है वो प्योर करता है। प्योर के बाद करने के बाद वो क्या दे देगा? हमारे लेफ्ट साइड में दे देगा। तो हमारे जो हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट्स है उसमें प्योर ब्लड रहता है, और राइट पार्ट्स में क्या होगा? इम्प्योर रहेगा। यहाँ देखो ये इम्प्योर ब्लड आया, पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होकर कहाँ आएगा? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल पंप कर देगा राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल, ये देखो इम्प्योर ब्लड है तो ये कहाँ जाएगा? प्योर कौन करता है? लंग्स, तो लंग्स के पास भेजेगा। तो ये जो हमारा है ये फिर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 2 लंग्स है ना, ये दोनों लंग्स में चल जाएगा, और लंग्स प्योर करके फिर यहाँ पे दे देगा। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे ब्लड प्रेशर। जैसे ये तो ऑरिकल और वेंट्रिकल बता दिया था, 2 चैम्बर सेपरेटेड बाय इंटर, देख लेना। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर, द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी
और वेंट्रिकुलर उसको क्या बोलता है, आर्टरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसको कॉन्ट्रैक्शन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा उस टाइम प्रेशर ज़्यादा होता है, जो का हार्ट दबेगा तो उस टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे ये सिस्टोल। क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारा हार्ट बंद हो रहा उस टाइम का प्रेशर ज़्यादा होगा, बहुत प्रेशर होगा, इस कॉल सिस्टोलिक प्रेशर, याद रखना क्या होगा ये हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर उसके बाद क्या होगा, एंड प्रेशर इन आर्टरी, आर्टरी वेंट्रिकुलर डिस्टोल, डिस्टोल मतलब जब रिलैक्स होगा, रिलैक्सेशन के टाइम जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टोलिक प्रेशर। तो याद रखना 120/80 क्या होता है, सिस्टोलिक बाय डिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक क्या होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डिस्टोलिक मीन्स जब हार्ट वो रिलैक्सेशन के मूड में है उस टाइम का प्रेशर को डिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और यहाँ जो 120 यहाँ देखो दिया होगा, ये 80 है और ये 120 mm ऑफ Hg, Hg मीन्स मर्करी, ये जो प्रेशर है होता है 120 mm ऑफ Hg और डिस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ Hg। आर्टरी और वेन मैं बता दे रहा, आर्टरी क्या है, जो ब्लड हार्ट से बाहर लेके जाता है उसको हम आर्टरी बोलते हैं, और जब लेके जा रहा बांट रहा तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव वेसल बोलेंगे। और हार्ट से लेके जा रहा तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि हार्ट यहाँ पंप कर रहा है, हार्ट क्या पंप कर रहा है। तो याद रखना आर्टरी का वाल थिक होता है क्योंकि ब्लड कहाँ से आता है, हार्ट से आता है। अगर पतला होगा तो क्या होगा, वो वाल ब्रेक हो जाएंगे। और वेन में ठीक उसका उल्टा है, वेन में चारों तरफ से ब्लड आ रहा है, वहाँ कोई भी पंप नहीं कर रहा तो स्लो आ रहा है, स्लो उसमें प्रेशर नहीं रहता है, इसीलिए उसका दीवार पतला होता है। दे आर थिन, नेचर ने बहुत सोच समझ के बच्चों बनाया है, किसको क्या जरूरत है उसको वही दिया है। तो आर्टरी क्या होता है, डीप हमारे बॉडी में अंदर होता है। वेन देखोगे ऊपर ग्रीन कलर के पतले पतले दिखाई देंगे, वो वेन होगा। तो यहाँ देखो द वॉल ऑफ आर्टरी, ये पूरा मैं एक एक पॉइंट लिख दिया हूँ। समटाइम दे आर आस्किंग क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी और वेन। आप अगर इसका स्टडी करोगे आर्टरी और वेन का एक एक पॉइंट आराम से लिख सकते हो। डिफरेंसेस मीन्स बीच में लाइन डाल के डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। यहाँ देखो आर्टरी फिर से मैं बता दे रहा, द वॉल ऑफ द आर्टरी आर थिक, ये क्या थिक होता है, इट कैरी इट कैरी ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल, नीचे देखो वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी में। हियर द प्रेशर इज मोर, आर्टरी में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि हार्ट से जा रहा तो हार्ट तो पंप किया तो प्रेशर डाल दिया ज़्यादा। अगर कोई प्रेशर डालेगा ऐसे दबाएगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। वही वेन में देखो, वेन नीचे से आ रहा है ना, तो हमारे पैर में तो हर्ट नहीं है कि वहाँ से कोई पंप कर रहा है। तो वहाँ पे याद रखना कि जो वेन होता है उसमें वाल्व होते हैं। वाल्व क्या होते हैं, जब ब्लड यहाँ आ गया तो इससे नीचे नहीं जाएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ आएगा तो इससे नीचे नहीं जाएगा। जब हम चलेंगे फिरेंगे तो ये हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो ऊपर ऐसे प्रेशर करते जाता है तो ऊपर चल जाता है। ऐसे वेन हमारा नीचे से ब्लड कैसे आ रहा है, वहाँ तो हार्ट नहीं है, तो क्या होगा, वाल्व्स होते हैं, वाल्व के द्वारा आ जाता है। तो वाल ऑफ द वेन्स आर थिन, अभी बताया था ये थिन हो गए। वाल्व्स आर प्रेजेंट, याद रखना वाल्व किस में होते हैं, वेन में होते हैं, आर्टरी में नहीं होता है क्योंकि वहाँ प्रेशर से छोड़ता है। आर प्रेजेंट इट, हाँ इट कैरी इम्प्योर ब्लड, बताया था ना वेन का काम है इम्प्योर ब्लड, इसीलिए तो सभी जगह से कलेक्ट करके हार्ट में डाल रहा है। और हार्ट में जो प्योर ब्लड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वेंट्रिकल हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो आर्टरी लेके जा रहा ब्लड, तो इसीलिए आर्टरी को डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल बोलेंगे और वेन को कलेक्टिंग वेसल बोलेंगे। नेक्स्ट एक और आता है लिम्फ। ये देखो जब आर्टरी और वेन में, ये आर्टरी सपोज है और यहाँ से वेन है, ये क्या है, वेन है, तो ये दोनों को जो कनेक्ट करेगा ये बहुत पतला होता है, इसको हम ब्लड कैपिलरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड जब आर्टरी से वेन में जाएगा उससे पहले ये ब्लड कैपिलरीज में जाता है, और ब्लड कैपिलरी में छोटे छोटे होल होने से क्या होता है, कुछ ब्लड बाहर निकल जाते हैं, कुछ ब्लड क्या हो गया, ब्लड प्रोटीन ये सब कुछ बाहर निकल जाते हैं और जो सेल के बीच में आ जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ उसी को हम लिम्फ बोल देंगे। यहाँ देखो इट हेल्प्स इन, ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करेगा थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द कैपिलरी। कैपिलरी के वाल में जो पोर्स मीन्स होल होते हैं, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड बाहर आ जाते हैं, उससे क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। सेल स्केप इनटू, और वहाँ से निकल करके जो सेल के बीच में गैप है देखो यहाँ लिखा है स्केप इनटू इंटर सेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच में जो स्पेस होगा उसको इंटर सेलुलर स्पेस बोलते हैं, और उसमें
आ जाते हैं इन द टिश्यू टू फॉर्म ए टिश्यू फ्लूइड, और वो टिश्यू फ्लूइड बनाते हैं, उसी को हम लिम्फ भी बोलते हैं। समटाइम दे आर आस्किंग क्वेश्चन आल्सो, तो आर्टरी, वेन, लिम्फ भी याद रखना। ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोल क्या है, डिस्टोल क्या है। अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इससे पहले हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। हमने देखा कि एनिमल में वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, वैसे प्लांट्स में नहीं होता है। यहाँ देखो, प्लांट्स लैक ऑफ रेगुलर सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हमारा में रेगुलर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स है, इसमें कुछ अलग तरह के होते हैं। प्लांट्स लैक ऑफ रेगुलर सिस्टम लाइक एनिमल्स, हमारे जैसे नहीं होता है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। यहाँ देखेंगे कि वाटर और CO2 की मदद से प्लांट अपना खाना बनाता है। ओके, और प्लांट्स डेवलप 2 पाथवे, और वो अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए 2 पाथवे बनाया है। हम कह सकते हैं 2 कंडक्टिंग टिश्यू मिल करके उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम करते हैं। एक का पहला का नाम है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। बच्चों, जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर इज कॉल्ड द कंडक्टिंग टिश्यू, या इसको हम वैस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ एंड फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी। यार हम देखेंगे पहले जाइलम क्या होता है। जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स रूट से लेकर के लीफ तक पहुंचाता है, और लीफ में खाना बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, और उस फूड को फिर फ्लोएम, दूसरा टिश्यू, वो सभी जगह रूट तक, और हम ऐसे भी कह सकते हैं जो फूड बना है, कार्बोहाइड्रेट बना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लीफ में, उस फूड को फ्लोएम प्लांट्स के ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाता है। तो यहाँ हम देखेंगे जाइलम क्या करता है, नीचे से ऊपर तक लेके जाता है लीफ तक वाटर और मिनरल, और वहाँ जो फूड बनता है कार्बोहाइड्रेट, तो उसको फ्लोएम, दूसरा ये देखो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, जो फूड बना है उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है सभी जगह। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चों? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यहाँ लीफ में अंडर सरफेस में स्मॉल होल होते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर, जो पानी ज़्यादा है उसको प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन कर देते हैं। ट्रांसपिरेशन मीन्स वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वो स्टोमेटा के द्वारा निकाल देते हैं और वो एटमॉस्फेयर में चल जाता है। तो यहाँ हमने क्या देखा, जाइलम, फ्लोएम और ट्रांसपिरेशन होता है। यहाँ फिर से देखो लिखा हुआ है, आप नोट कर लोगे। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन एंड इट टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। इससे पहले वाला भी वीडियो में हमने बताया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस में होते हैं, थ्रू द लीफ। और लीफ में क्या होता है, लोअर सरफेस में स्मॉल पोर्स होते हैं, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया, इट हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। ट्रांसपिरेशन से क्या फायदा होता है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन? इट हेल्प इन द एब्जॉर्बेशन एंड अपवर्ड मूवमेंट। जब ट्रांसपिरेशन में एयर में वाटर चला जाएगा, और वी कैन से लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द लीफ, तो वहाँ खाली हो जाएगा, तो नीचे से फिर इट विल एब्जॉर्ब एंड इट विल सप्लाई। तो ये कंटिन्यू ऊपर से निकलते रहेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और नीचे से कंटिन्यू सप्लाई होते रहेगा। यहाँ देखो बच्चों, इट हेल्प इन द एब्जॉर्बेशन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। एब्जॉर्ब करता है और कंटिन्यू सप्लाई करता है। इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। जैसे हमारे बॉडी में हमारा टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता था? ब्लड। वैसे यहाँ ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, दे विल मेंटेन द टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम में आता है। इट रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर, और जो ज़्यादा पानी है, जो ज़्यादा पानी अगर एब्जॉर्ब हो गया तो उसको फिर वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा से निकाल देंगे, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते थे। फिर बच्चों देखेंगे यहाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। जो भी खाना बना है, कार्बोहाइड्रेट, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से फूड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट। और वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सभी जगह सप्लाई हो जाता है, सभी जगह वो सप्लाई करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं इंस्टेंटली यूज हो जाता है। अगर यूज़ नहीं हो पाया तो बच जाएगा, तो उसको स्टार्च के रूप में वो
लीफ में, रूट में, फ्लावर या फ्रूट या सीड, अलग अलग पार्ट में जहाँ जिस अलग अलग प्लांट में अलग अलग ये होते हैं, तो वहाँ पे वो जमा कर देता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो खाना बना है, फूड फोटोसिंथेसिस में बना है, तो उसे फ्लोएम लेके जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह, लीफ से सभी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्लांट्स के, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो बच्चों याद रखें, ट्रांसलोकेशन मीन्स एक जगह जो फूड बना है वो अलग अलग जगह पहुंचाता है, उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और वो कौन काम करता है? फ्लोएम। हमने अभी बताया ना, फ्लोएम का काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ देखो, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। transport of food and other substances, the transport of soluble products of photosynthesis, उनका जो प्रोडक्ट्स है, जो खाना है, वो क्या soluble है, मीन्स पानी में घुला हुआ है। फोटोसिंथेसिस में जो बना है फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो लीफ में जो सॉल्युबल फूड बना है कार्बोहाइड्रेट, उसको दूसरे पार्ट में पहुंचाते हैं। और अभी हमने बताया था कि कौन लेके जाता है? फ्लोएम। इट आकर्स इन द वैस्कुलर टिश्यू फ्लोएम। यहाँ देखो कौन लेके जाता है? ये फ्लोएम लेके जाता है। ओके, बिसाइड दिस फ्लोएम आल्सो ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड, फूड लेके जाता है, इसके संग और भी कुछ अमीनो एसिड वगैरह भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है, दिस सब्सटेंसेस आर डिलीवर टू स्टोरेज ऑर्गन। और अभी हमने बताया ना कि जो यूज़ करेंगे और जो बच गया तो उसको क्या करेंगे? जो स्टोरेज ऑर्गन है, जैसे हम कमाते हैं, जो खाते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं? पैसा ले जाके बैंक में जमा कर देते हैं। किस लिए जमा करते हैं? फ्यूचर में यूज करने के लिए। प्लांट्स भी वही काम करता है। सी द सब्सटेंसेस आर डिलीवर टू स्टोरेज। ट्रांसलोकेशन मीन्स फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना को ही ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, अभी हमने बताया था। और वो कौन करता है? फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब। ये ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या देखा? ये जाइलम टिश्यू, ओके, जाइलम, फ्लोएम हेल्प इन, दिस इज कॉल्ड द कंडक्टिंग टिश्यू। ये लेके जाना और डिस्ट्रीब्यूट करना। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। क्या क्या टर्म्स हमने पढ़ा है ये देखा। और दूसरा था ट्रांसलोकेशन मीन्स जो फूड बना है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। और ऐसे बच्चों, प्लांट्स नीड लेस एनर्जी compared to the animals. Why? Because they are standing in one places, plus they have lot of dead cell is there, or means they are not moving, they are standing in one places, so they need less energy compared to animals. इसके साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन पार्ट खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।